हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक इसके 1 to 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज लास्ट क्वेश्चन है 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करते जाएंगे। देखो, इसके अंदर भी आपको जीएसटी का पॉइंट है, वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर देखते हैं एक बार। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश। रमेश की बुक में ट्रायल बैलेंस दिखा रखा है और रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है और नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। देखो, एक एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक की आ रही है जिसमें 2 वैल्यू है, और हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू है तो उसमें जो लीस्ट प्राइस है वो कंसिडर होगा। नंबर 2 वेजेज आउटस्टैंडिंग, ये सिंपल एडजस्टमेंट है। फिर डेप्रीशिएशन भी प्लेन है। उसके बाद 4th में अच्छा पॉइंट आ रहा है, लिखा है परचेजेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीन। मशीन परचेज हुई थी 1 अक्टूबर को और गलती से वो किस में इंक्लूड हो गई? परचेजेज में। तो परचेजेज में से तो माइनस कर देंगे और मशीन में प्लस। नेक्स्ट आ रहा है डेटर का है बैड डेट और प्रोविजन वो बनाना है। और एक पॉइंट आ रहा है मैनेजर इज एंटाइटेड टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट पर। यदि प्रॉफिट हुआ तो वो क्वेश्चन में चेक करते हैं प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। यदि लॉस निकला तो मैनेजर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, और यदि प्रॉफिट हुआ तो मैनेजर को 10% कमीशन देना है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। बहुत आसान है, बड़े आराम से करते जाएंगे। इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक। याद रख लो, 2 स्टॉक दिए होंगे। परचेजेज इधर, परचेज रिटर्न माइनस, सेल इधर, सेल रिटर्न इधर माइनस। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक लिखो, यहाँ पर लिखो ओपनिंग स्टॉक जितना दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक 1000 लिख दो, 70। हाथ के हाथ यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, जो गलती नहीं होती। 2 स्टॉक जनरली दिए होंगे तो आप दोनों स्टॉक लिख दिया करो पहले, बहुत आसान हो जाएगा। फिर ट्रेडिंग बहुत आसान है बनाना, याद रख लो। 2 स्टॉक लिखा करो, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। अब क्लोजिंग का पॉइंट देखो, 2 वैल्यू है, एक 37,000 और एक 35। मार्केट वैल्यू उसकी 35 है, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था? 37। हमने कॉस्ट वैल्यू या उसको नहीं, दोनों में से जो लीस्ट प्राइस है कौन सा कम है? 35। लिख दो 35,000। चलो जी, ये हो गया। अब लिखो यहाँ पर परचेजेज। ऐसे ऑर्डर से चलो, कभी गलती नहीं होगी। हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 2,60,000। लिखो 260 इनर कॉलम में। इट इज कॉल्ड इनर कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं? आउटर कॉलम। यहां से माइनस करो परचेज रिटर्न, कितनी दिखा रखी है वो चेक करते। रिटर्न भी हमें दे रखी है, परचेज रिटर्न देखो 7,000 रिटर्न आउटवर्ड। साथ में इसके अंदर नीचे एक पॉइंट आ रहा है, नोट करो। परचेजेज में गलती से इंक्लूड हो गई मशीनरी 10,000 की। हमने मशीन परचेज करी थी लेकिन वो गलती से इंक्लूड हो गई, इसमें माइनस करो उसको, मशीनरी ऐसे लिख दो। चलो अब ये टोटल करते हैं इसका। 2,43,000 आ जाएगा इसका टोटल करोगे तो। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करो। डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढते हैं। देखो, एक तो वेजेज दे रखा है, वेजेज की वैल्यू लिख दो 50,000। चलो वेजेज 50 इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि वेजेज की आउटस्टैंडिंग भी आ रही है। प्लस करो आउटस्टैंडिंग, जितनी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग दिखा रखी है नीचे 6,000। अब यहां आउटर कॉलम में लिख दो 56,000। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद और डायरेक्ट एक्सपेंस देखो, एक कैरेज दे रखा है 5,000, वो भी लिख दो। 2 कैरेज ऐसे ढूंढते हैं, कैरेज 5,000। अब यहां सेल्स लिख दो, ये पहले लिखनी थी, गलती से रह गई यहां हमारी। सेल्स देखो क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख, लिख दो सेल्स 4 लाख, और माइनस कर दो उसमें से रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड 8,000 दे रखी है, ये आ गया आपका 3,92,000। यहां तक क्लियर हो गया? हो गए। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो देखो, इधर की साइड कम दिख रही है, 3 लाख के आसपास 350, उधर ज्यादा दिख रही है। 7 आ गया लास्ट में, ये रहा 7, 9 और 5 कितना हो गया? 12। 4,27,000 इधर का आ रहा है, 427। और इधर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, ये यहां लिख दो नीचे। ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग में निकाल लिया करो, आपको बता दूं। इधर का टोटल करो, 427 आ रहा है, और उसमें से माइनस कर दो ये। अब इधर का टोटल कर दो, इधर का टोटल करते हैं तो 3,74,000 आ गया, 4,000, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो 53,000 आपका प्रॉफिट आ गया।
अब ये 50,000 यहाँ लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो जी, ये तो हमारा ट्रेडिंग बन गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 53,000 और यहाँ लिख दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, ये तो बन गया हमारा ट्रेडिंग। काफ़ी आसान था ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं था। अब इसका करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट आएंगे। सबसे पहले तो लिखा करो जो प्रॉफिट आपको निकला ग्रॉस प्रॉफिट, उससे शुरुआत करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको ले लेंगे ब्रॉट डाउन। आपको याद हो 53,000 आया था, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब शुरुआत करते हैं आगे, ऑर्डर वाइज चलते जाओ, जोन जोन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको ले लेंगे। देखो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों आ रहे हैं, एक 7,000 और एक 6,000। यहाँ लिख दो टू डिस्काउंट अलाउड। ये डेबिट में दिया है तो डेबिट साइड आ जाएगा, ये एक्सपेंस है फर्म के लिए 7,000, और एक क्रेडिट में दिया हुआ इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये लो 6,000। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डर वाइज चलो कभी गलती नहीं होगी। फिर कमीशन दे रखा है, कमीशन 15,000, नीचे चेक करो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, लिख दो टू कमीशन, कमीशन 15,000। चलो जी, उसके बाद आगे चलते हैं। कमीशन के बाद देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना जरा यहाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको इनर कॉलम में लिखो, क्यों लिख रहे हैं अभी बताता हूं आपको। 12,000। यहां जरा वर्किंग पे चलते हैं। देखो लोन दे रखा आपको नीचे, थोड़ा चलो 10% बैंक लोन लिखा हुआ है, टेकन ऑन 1 अप्रैल, बिगिनिंग में लिया था, होल ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना इंटरेस्ट बनता है वो यहां निकाल लो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो आपको टोटल दे रखा है, लोन जो दे रखा है 1,50,000 दिखा रखा है, और इंटू 12% 10% है, तो आपका जो बन गया इंटरेस्ट कितना बन गया नोट करो 15,000। जरा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये हमारा इंटरेस्ट बना है याद रखना, लेकिन हमें कितना पेड करा है हमने बस ओनली जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 12। इसका मतलब 3,000 अभी क्या है आउटस्टैंडिंग, ये लिख दो आउटस्टैंडिंग, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये अपने आप में एडजस्टमेंट बनती है, इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड इंटरेस्ट। जब भी लोन के आगे या इन्वेस्टमेंट के आगे ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना बनता है, वो टोटल आपको यहां लिखना होगा, फिर ये चेक करो कि कितना पे कर रखा है, वो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15,000 हमारा इंटरेस्ट बनता है, नोट करो, लोन के ऊपर यदि 10% कैलकुलेट हो तो, लेकिन आउट ऑफ विच ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बस 12, तो अपने आप में आउटस्टैंडिंग हो गया, यहां लिख दो आउटस्टैंडिंग, और ये 2 जगह जाएगा, एडजस्टमेंट बनती है ये 3,000, ये लिख लो, ये 15,000। ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट था। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया 13,000। एक तरीका तो ये है, देखो इसमें बैड डेट नहीं दे रखे और नीचे बैड डेट आ रहे हैं, जबकि वो कम आ रहे हैं, प्रोविजन भी कम बन रहा है और बैड डेट भी, तो हम इधर की साइड लिखते हैं उसको। देखो यहां लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्यों लिखते हैं वो भी समझाता हूं आपको। D/D का मतलब डाउटफुल, और ब्रैकेट में लिख लेना ओल्ड, क्योंकि ये माइनस में निकल रहा है एक्चुअली। हम क्या करते हैं आपको थोड़ा याद हो, हमने बताया आपने दोनों बैड डेट यहां लिखने हैं, दोनों प्रोविजन यहां लिखने हैं, चारों को एक साथ लिखना है और ओल्ड को माइनस करना है। लेकिन कभी वो नेगेटिव में आ जाए, माइनस करते टाइम माइनस वाला ज्यादा हो जाए, तो उसको इधर लिख देते हैं। अब नीचे चलो, जो बैड डेट आपको बता रखे हैं, देखो आपको 5th पॉइंट में लिखा है कि डेटर के ऊपर 2,000 के तो बैड डेट हो गई, न्यू बैड डेट, ओल्ड बैड डेट 0 है, यहां से माइनस करो बैड डेट, जो आपको एडजस्टमेंट में होंगे इट इज कॉल्ड न्यू। कितने दे रखे हैं 2,000, लिख दो 2, और माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी न्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू। मैं लिख रहा हूं कितना बनता है 10%, उसमें से बैड डेट हो गए कितने, ये रे, ये रफ में चलो 2,000, ये न्यू है, न्यू माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी प्रोविजन उस पर लगता है, याद रख लेना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगेगा कितना था 10%, वो कितना आ गया 4,800, वो लिखो यहाँ 48। ये चीज क्लियर हो गई, ये 48 बनता है, ये रहा, ये जो कि हमें जरूरत है, ये न्यू प्रोविजन बना, ये यहाँ ले लिया हमने, ये दोनों माइनस कर दो, इसमें से करोगे तो ये 6,200 आ जाएगा। अब ये पॉइंट उठता है, हमने इसको इधर क्यों लिखा, इसका एक दूसरी टेक्निक भी बताता हूं आपको, करते तो हम यहाँ थे,
लेकिन जब कभी भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ओल्ड प्रोविजन कहीं ज़्यादा तो नहीं बना हुआ। इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा बना हुआ था। यदि हम यहाँ लिखते हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और जब ये माइनस में आए, जब ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा हो, तो उधर की तरफ ट्रीटमेंट करते हैं। या एक और टेक्निक है, आप ओल्ड प्रोविजन को इधर लिख दो 13,000 और इन दोनों को इधर लिख दो, तो दोनों में से दोनों बेटर होते हैं। कोई सा भी तरीका कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद आ रहा है आपके पास सैलरी। लिखो सैलरी, और सैलरी की एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं एक बार। सैलरी की एडजस्टमेंट भी आ रही है, 5,000 आउटस्टैंडिंग है। सैलरी दे रखी है 45,000, प्लस कर दो इसमें आउटस्टैंडिंग 50,000। नेक्स्ट चलते हैं। सैलरी के बाद आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। लिख दो एडवर्टाइजमेंट। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। एडवर्टाइजमेंट वो दे रखा है आपको 15,000। चलो जी, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है। लिख दो रेंट, ये भी इनडायरेक्ट है। रेंट एंड टैक्सिंग अमाउंट दे रखा है 13,000। लिखो 13। उसके बाद परचेज, सेल, कैरेज, और कुछ नहीं आ रहा। अब नीचे चलते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट आ रही है, फर्स्ट हमने कर दी, सेकंड कर दी। देखो डेप्रीशिएशन आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर, वो जरा ध्यान से करेंगे। अब यहां लिखो सबसे पहले तो आप डेप्रीशिएशन एक साथ लिख लो, अलग अलग कर देंगे। यहां ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना अमाउंट आ रहा है वो जरा चेक करते हैं। देखो वो दे रखा है 2.5%। डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मैं ऐसे छोटा लिख देता हूं, 98,000 इंटू करो 2.5/100, करोगे तो कितना बन जाएगा 2,450। ये लिख दो, ये डेप्रीशिएशन आ गया। अब और किस पे लिखना है, और लिखो। उसके बाद ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी वो दे रखा है 10%, और ये दो लगेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे। एक गलती से जो आपकी उसमें भी इंक्लूड हो गई थी, याद करो परचेजेज पे। पहले तो ये वाली प्लांट एंड मशीनरी का लिखते हैं, कितना बनता है, बन गया 20,500। ये सुन लो, ये कौन सा बना, जो बुक में दे रखी है 2,05,000, उसके ऊपर 10% बना। 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रखी थी, रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेज, गलती से परचेज में इंक्लूड हुई थी, तो वो भी यहीं पर, उस पर भी डेप्रीशिएशन लगेगा। उस पे 6 मंथ का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो अक्टूबर में परचेज हुई थी। यहां कर दो, करोगे तो 500 आ जाएगा इसको, ये तो बन गया 21,000। ये चीज क्लियर हुई कैसे निकला। ये तो पुरानी आपकी मशीन दे रखी है 2,05,000, उसका 10% करते हैं तो 20,500 आया। एक अलग से मशीन परचेज हुई थी, वो बाई चांस परचेजेज में इंक्लूड हो गई, जो हमने माइनस कर दी थी ट्रेडिंग में, उसके ऊपर 6 मंथ का। क्यों लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि वो अक्टूबर में परचेज है। अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ बने, 6 मंथ, तो 6 मंथ का ले लेंगे। अब उसके बाद आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर चेक करो, फर्नीचर कितना है, उसके ऊपर ऑन फर्नीचर, फर्नीचर निकाल दो। फर्नीचर के ऊपर आ रहा है 15%, 55,000 पर, वो भी निकाल दो। यहाँ येलो लिख लो, यहाँ ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन निकाल दो। 55,000 इंटू 15/100 करोगे तो 8250 आ जाएगा। ये डेप्रीशिएशन आ गया फर्नीचर पर 15%। लिख दो 8250, 8250। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारे सारे हो गए ये। अब इनका टोटल करते हैं। टोटल देखो, इधर की साइड ज्यादा दिख रही है, उधर कम दिख रही है, इसमें नेट लॉस निकल रहा है। और इसमें एक पॉइंट था, याद करो, मैनेजर को कमीशन देने का, वो भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उसको जो कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा देन मैनेजर विल गेट कमीशन फ्रॉम द फर्म, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको कमीशन भी नहीं देंगे। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो इधर का टोटल करते हैं तो वो बनता है 146,700। ये लिख लो, ये वाली, ये मैंने कर रखा है 146,700। इधर का टोटल 1,46,700। और अब इसका नेट लॉस, इधर आएगा नेट लॉस, याद रख लो। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंस तो ज्यादा हो गए और इनकम कम है। लिख दो नेट लॉस, कितना आया वो जरा देखते हैं। निकलो नेट लॉस, इधर का बना 146,700 और उधर का टोटल करते हैं 59, 65,200, 65,200। आप इसको इसमें से माइनस करते हो तो 81,500 आ रहा है। लिख दो 81,500। इट इज द नेट लॉस, याद रख लो, ये फर्म को लॉस हो गया। और यहां लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट,
चलो जी, ये चीज़ क्लियर हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक फुटनोट भी दे दो और उसके अंदर लिख दो नो कमीशन विल बी गिवन, नो कमीशन, नो कमीशन will be given to manager, there is a net loss। ये फुटनोट भी दे दिया तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इसकी करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर। शीट में ऑर्डर वाइज चलो, जो जो दे रखा है वही लिखते जाओ। देखो ड्राइंग्स और कैपिटल आ रहा है तो लाइबिलिटी साइड से शुरुआत कर दो। सबसे पहले लिख दो कैपिटल जितनी गिवन है। कैपिटल दे रखी है 3,50,000, लिख दो 350। माइनस करो इसमें से ड्राइंग्स जितनी दे रखी है, वो क्वेश्चन में ही मेंशन है। ड्राइंग्स दे रखी है 15,000 और माइनस करो नेट लॉस आया था, याद करो, वो भी यहां से माइनस हो जाएगा। कितना आ रहा है नेट लॉस? 81,500, ये भी माइनस कर दो। अब ये सारा आप इसमें से माइनस करते हो तो 253,500 आ रहा है, वो लिख दो यहाँ पर 253,500, इसमें से माइनस करें तो। अब आगे चलो प्लांट एंड मशीनरी, इधर लिखो प्लांट एंड मशीनरी। काफी अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 2,05,000, याद करो, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है और साथ में परचेजेज में इंक्लूड थी 10,000 की, याद करो, जो हमने परचेज में से माइनस करी थी वो यहाँ प्लस होगी 10,000 प्लस परचेजेज जो गलती से इंक्लूड हो गई थी, और माइनस करो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगा था 21,000, ध्यान करो, वो माइनस कर दो इसमें से। ये माइनस करते हैं हम तो 1,94,000 आ गया, ये लिख दो यहाँ पर 1,94,000। उसके बाद दे रखा है डेटर, डेटर का भी देखो जरा, डेटर का पॉइंट दे रखा है, डेटर में दे रखे हैं 50,000 और नीचे चलो एडजस्टमेंट में जो आपके आए थे, एक तो बेड डेट आए थे, याद करो 2,000 रुपी जो हमें दे रखे हैं वो माइनस करो, और साथ में क्या माइनस होगा, जो प्रोविजन हमने निकाला था, देखो पीछे दे रखा आपको 2,000 और 10%, माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये दोनों न्यू है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, D/D का मतलब डाउटफुल 4,800, ये माइनस कर दो इसमें से। 43,200 आ गया डेटर। ये चीज थोड़ा क्लियर हो गई? अच्छी तरह से ध्यान से देख लो, डेटर दे रखे 50,000, उसमें से जो न्यू बेड डेट हुए ये दोनों के दोनों न्यू है, याद रख लेना, ये भी न्यू है और वो भी न्यू है, वही माइनस होना, ओल्ड कभी माइनस नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, लिख दो क्रेडिटर, इट इज द लाइबिलिटी। ना भी समझ आए किधर की साइड लिखने हैं, जो लाइबिलिटी होगी वो क्रेडिट बैलेंस दिए होंगे, जो असेट्स है वो डेबिट बैलेंस होगी। क्रेडिटर दे रखे हैं 28,000, लिख दो 28। क्रेडिटर के बाद आगे चलते हैं, रिटर्न ऐसे ऑर्डर वाइज चलते जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, फर्नीचर आ गया, पहले फर्नीचर लिखो कितना है। फर्नीचर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 55,000 और याद करो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया था, डेप्रीशिएशन था 8,250, ध्यान आ रहा हो तो, क्लियर आ रहा है ये 46,750, ये लिख दो, इसमें से माइनस करोगे तो ये डेप्रीशिएशन था। उसके बाद फर्नीचर के बाद आगे चलो ऐसे, लैंड बिल्डिंग आ गया, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर भी डेप्रीशिएशन था। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है हमें 98,000 और इसके ऊपर आप डेप्रीशिएशन लगाया था, याद करो, डेप्रीशिएशन था इसके ऊपर 2,450, वो माइनस कर दो इसमें से 95,550। यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं, प्लेन है। जो जो असेट्स थी उनके डेप्रीशिएशन माइनस करके लिखते चले गए। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी लिख दो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये कितना दे रखा है जरा ये चेक करते हैं। ये दे रखा है आपको 8,000 और 20, ये भी लिख दो 8,000 और 20,000। चलो जी, उसके बाद दे रखा है अब जीएसटी और बैंक लोन। पहले तो बैंक लोन लिख दो 10% बैंक लोन जितना दे रखा है, फिर जीएसटी का भी क्लियर करते हैं आपका पॉइंट। बैंक लोन दे रखा है 1,50,000 लिख दो और इसके ऊपर याद हो आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, आउटस्टैंडिंग कितना इंटरेस्ट था याद करो 3,000, ये टोटल बन गया 1,53,000। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं।
जीएसटी का भी वर्किंग में करते हैं, उसके बाद समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जीएसटी को। अब जरा आगे चलते हैं। एक बार एडजस्टमेंट पे आ जाओ। देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 35, दोनों में जो लिस्ट प्राइस था, जो हमने ट्रेडिंग में भी लिया था, याद करो। उसके बाद वेजेज आउटस्टैंडिंग लिख दो यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग वेजेज जितनी दे रखी है। ऐसे ही आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, सैलरी भी लिख दो, सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेज तो दे रखी है 6000, वो लिख दी हमने, और ये दे रखी है हमें 5000। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं, डेप्रीशिएशन के भी पॉइंट हो गए, परचेजेज का हो गया, डेटर मैनेजर का कुछ था नहीं। अब करते हैं जीएसटी का। जीएसटी का देखो यहाँ लिख लिया करो आप, यहाँ लिख लो इनपुट। ये जो जीएसटी है हमारे 3 टाइप के हैं, वो लिख लो यहाँ पर आप। एक तो है आईजीएसटी, आईजीएसटी, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। ये 3 टाइप के हमारे जीएसटी हैं। इनपुट जीएसटी किसको बोलते हैं वो भी समझ लो आप, यानी कि टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ऐसे समझ लो, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो टैक्स हम दे चुके हैं, याद रख लेना, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जो उनसे भी टाइप का होगा। अब क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं वो देखते हैं। ये तो दे ही नहीं रखा हमने, ये आपने जो है 9000 दे रखे हैं गवर्नमेंट को, याद रख लेना, ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ये टैक्स भर रखा है हमने। अच्छा क्या है, गवर्नमेंट कहती है जब आप सेल करोगे तो सेल करते टाइम कस्टमर से कलेक्ट कर लेना, और जितना आपने हमें पे कर दिया वो माइनस करके फिर पे कर देना। अब जरा यहाँ आउटपुट देखते हैं, आउटपुट किसको बोलते हैं एक बार। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट है टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। अच्छी तरह से नोट कर लो, बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर लिख लो यहाँ जितना आया, चलो उसको बोलते हैं आउटपुट, याद रहेगा। इनपुट तो था जो हम गवर्नमेंट को पे कर चुके एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। आउटपुट है जब हमने सेल करा अपनी गुड्स को तो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट है, हमारा नहीं। पहले वो लिख लें, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। 15,000 ये वाली अभी सेल ही नहीं हुई होगी हमारी गुड, ये कलेक्ट ही नहीं हुआ। देखो यहां पर आप जरा नोट करो, गवर्नमेंट को हमने कितना पे करना है, पेबल है, लिखा ना, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। इसके साथ एक और वर्ड लिख दिया करो, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर एंड पेबल टू गवर्नमेंट। पेबल टू गवर्नमेंट, या ये याद रह जाएगा, ऐसे याद रहेगा और आसान हो जाएगा। यानी कि ये टैक्स जो हमने लिया है इसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट है, हमारा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है जितना आप ऑलरेडी पेड कर चुके उसको आप एडजस्ट कर लो। एडजस्ट का मतलब क्या है, इतना आपने हमें देना है और इतना ऑलरेडी दे चुके, तो माइनस करके पे कर दो। इट इज कॉल्ड सेट ऑफ, इसी को एडजस्ट बोलते हैं। पहले तो ये सब अपने आप में एडजस्ट होंगे, ये इससे और आईजीएसटी तीनों से होगा। यानी कि आईजीएसटी में कुछ पेड कर रखा है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन पेड नहीं कर रखा, उधर कुछ पेड कर रखा है वो भी माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है इस अमाउंट को यहाँ एडजस्ट करा लो, तो यहां से एक तो 9000 आपके ये एडजस्ट हो गए। देखो ये रे, यहां लिख लो 9000 तो ये वाले आप एडजस्ट करा लो, लिख लो यहां पर एडजस्ट, क्लियर है। और यहां से माइनस कर दो ये 9, ये तो बन गया हमारा निल। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि इसमें तो अब जीएसटी कुछ बचा ही नहीं। ये यहां 9000 जो पे कर रखा था हमने गवर्नमेंट को, और हमने 15 गवर्नमेंट को देने थे, ये 9 हमने यहां एडजस्ट करा लिए। इधर की बात करते हैं, अभी भी गवर्नमेंट को कितना देना है आप देख रहे हो, तो 6000, वो 6000 यहां से एडजस्ट करा लो, लिख दो 6000, ब्रैकेट में लिख लो एडजस्ट, क्लियर है। ऐसे ही इसके यहां से माइनस कर लो 6000। अब गवर्नमेंट को यहां पर हमने कुछ नहीं देना, याद रख लेना, निल हो गया, इधर भी निल हो गया। लेकिन यहां की बात करें तो यहां अभी भी 3000 हमारा गवर्नमेंट की तरफ गया हुआ है। ये कौन सा बच गया, क्योंकि 6 ही तो एडजस्ट हुए यहाँ, ये बच गया आपका इनपुट, इनपुट एसजीएसटी। और इनपुट की नेचर क्या बताई थी, असेट्स, तो असेट्स में आ जाएगा। आउटपुट बचता तो वो लायबिलिटी, क्योंकि पेबल है वो, यहां पर लिख दो इनपुट कितना है 3000। ये दोबारा समझ लो एक बार, 15,000 देना था, ऑलरेडी 9 गया हुआ है हमारा, 18,000 गया हुआ है, तो 3000 ही तो बच गया। वैसे भी सोचो कौन सा बच गया, ये वाला इनपुट वाला, तो वो ये असेट्स में दिखा दिया।
अब इनका टोटल कर लो, टोटल करते हो तो 445550 4,45,500 आ रहा है। ऐसे ही उधर का कर लो 4,45,500। ये चीज समझ आ गई, ये मैंने टोटल का रखा है, लिख दिया। आज हमारा अब ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिनके अंदर ये फॉर्मूले बेस्ड भी हैं इस चैप्टर में, कुछ उनको कराऊंगा। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।